हाँ जी, सभी साथियों को नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। तो हम पढ़ रहे थे डिफरेंशियल इक्वेशन। तो लास्ट क्लास में हमने देखा कि इक्वेशन क्या होती है, उसके बाद जो डिफरेंशियल कोफिशिएंट या डेरिवेटिव, जब आपके पास एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो और एक से ज़्यादा इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो, और उस डिफरेंशियल कोफिशिएंट की मदद से हमने डिफाइन की थी डिफरेंशियल इक्वेशन। और उसके बाद हमने क्या किया था, क्लासिफिकेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, यानी इंडिपेंडेंट वेरिएबल जब एक है तो आपको मिलती है ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन यानी कि साधारण अवकल समीकरण, और एक से ज्यादा इंडिपेंडेंट वेरिएबल होते हैं तब आपको मिलती है पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन यानी आंशिक अवकल समीकरण। उसके बाद हमने देखा अगर डिपेंडेंट वेरिएबल एक है तो सिंपल ओडी या सिंपल पीडी, एक से ज्यादा डिपेंडेंट वेरिएबल हैं तो सिस्टम ऑफ ओडी और सिस्टम ऑफ पीडी। उसके बाद हमने देखा था ऑर्डर और डिग्री ऑफ ए डिफरेंशियल इक्वेशन। तो ऑर्डर क्या होता है किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन का, कि डिफरेंशियल इक्वेशन में जो भी डिफरेंशियल कोफिशिएंट उपस्थित हैं उनमें जो हाईएस्ट ऑर्डर का डिफरेंशियल कोफिशिएंट है वही ऑर्डर है वो डिफरेंशियल इक्वेशन का हो जाता है। और डिग्री क्या होती है डिफरेंशियल इक्वेशन की, कि डिग्री क्या होती है कि डिफरेंशियल इक्वेशन में जो भी आपके पास हाईएस्ट ऑर्डर का डिफरेंशियल कोफिशिएंट है उसकी जो मैक्सिमम पावर है, उसकी जो हाईएस्ट पावर है वो क्या कहलाती है, डिग्री कहलाती है डिफरेंशियल इक्वेशन की। लेकिन डिग्री फाइंड करते समय आपको एक बात का ध्यान रखना है कि डिग्री तभी डिफाइन होगी जब डिफरेंशियल इक्वेशन है वो पॉलिनोमियल इक्वेशन हो इन डिफरेंशियल कोफिशिएंट या डेरिवेटिव, यानी डेरिवेटिव के अंदर क्या होनी चाहिए, एक पॉलिनोमियल इक्वेशन होनी चाहिए। और ऑर्डर है वो हमेशा ही डिफाइन होता है। और उसके अलावा ऑर्डर और जो डिग्री है वो हमेशा ही क्या होती है कि पॉजिटिव इंटीजर होते हैं, यानी या तो 1 2 3 4 5 ऐसे हो गई, ये नहीं कि -1 आ गई, 1/2 आ गई, 1/3 आ गई। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है। तो ये बेसिक टर्मिनोलॉजी है वो हमने लास्ट क्लास में देखी थी। तो यहां तक किसी भी साथी को कोई समस्या हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। आज हम स्टार्ट करेंगे उससे आगे कि लीनियर और नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है। उसके बाद हम पढ़ेंगे फॉर्मूलेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, और समय रहा तो उसके बाद हम बात करेंगे सॉल्यूशन ऑफ ए डिफरेंशियल इक्वेशन। तो 3 टॉपिक रहेंगे मेन, एक तो रहेगा लीनियर और नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, उसके बाद फॉर्मूलेशन ऑफ ए डिफरेंशियल इक्वेशन, और थर्ड चीज सॉल्यूशन ऑफ ए डिफरेंशियल इक्वेशन। इन 3 बिंदुओं पे चर्चा करने की कोशिश करेंगे। तो लीनियर और नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को पढ़ने से पहले हम एक क्वेश्चन देखते हैं जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और हमें इस क्वेश्चन से मोटिवेशन मिलेगा कि लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन और नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है वो कितने ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यहां पर हम देखें सबसे पहले क्वेश्चन क्या दिया है, लेट f(x, y, y डैश y की पावर n बराबर 0 बी ए nth ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर करेक्ट। यानी आपके पास ये एक nth ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन है, ये क्या है आपके पास nth ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन है। देन आपको बताना है कि कौन से स्टेटमेंट है वो करेक्ट है। स्टेटमेंट फर्स्ट क्या है, इफ डिग्री ऑफ f बराबर 0, ये क्या आपके पास, ये आपके पास अवकल समीकरण है, डिफरेंशियल इक्वेशन है, यानी इस डिफरेंशियल इक्वेशन की डिग्री 1 हो देन f है वो लीनियर होगी। सेकंड क्या है, अगर डिफरेंशियल इक्वेशन f बराबर 0 इज लीनियर देन डिग्री ऑफ f बराबर 0 बराबर 1, यानी अगर जो आपके पास अवकल समीकरण है वो लीनियर है तो उसकी डिग्री कितनी होगी, 1 होगी। और सी ऑप्शन है इफ f बराबर 0, यानी जो आपके पास अवकल समीकरण है वो नॉन लीनियर है देन इस अवकल समीकरण की डिग्री है वो कितनी होगी, 1 से बड़ी होगी। और आपके पास डी ऑप्शन है इफ डिग्री ऑफ f बराबर 0 इज ग्रेटर देन 1 देन f इज नॉन लीनियर, यानी डिफरेंशियल इक्वेशन की डिग्री 1 से बड़ी है देन f है वो नॉन लीनियर होगा। तो आपको बताना है कौन सा जो ऑप्शन है वो करेक्ट है, एक से ज्यादा करेक्ट ऑप्शन हो सकते हैं। तो इस क्वेश्चन को समझो आप आसानी से, एक बार वीडियो पॉज करो और फिर खुद करने की कोशिश करो। अगर ये क्वेश्चन नहीं होता है तो फिर हम वापस देखेंगे। इससे पहले हम एक बार डेफिनेशन देख लेते हैं लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन और नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है। बिल्कुल आसान 0 लेवल से पढ़ने का प्रयास करेंगे हम। तो सबसे पहले क्या गिवन है,
ए डिफरेंशियल इक्वेशन, आपको एक डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन होगी तो उसको बताना है लीनियर है या नहीं है। तो लीनियर चेक करने के लिए आपको क्या करना है, सिर्फ 3 पॉइंट ध्यान में रखने हैं। तो ए डिफरेंशियल इक्वेशन इज सेड टू बी लीनियर इफ इट इज सेटिस्फाई द फॉलोइंग कंडीशन। तो कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन है वो लीनियर कब होगी, जब ये 3 कंडीशन को सेटिस्फाई कर दे। फर्स्ट कंडीशन क्या है, डिग्री ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल एंड डिफरेंशियल कोफिशिएंट इज 1। यहां पर 2 चीज है, एक तो डिपेंडेंट वेरिएबल है, दूसरी चीज है यहां पर डिफरेंशियल कोफिशिएंट यानी कि डेरिवेटिव। तो डिग्री किसकी डिग्री, डिपेंडेंट वेरिएबल की और डिफरेंशियल कोफिशिएंट की डिग्री क्या होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए। डिफरेंशियल कोफिशिएंट्स जितने भी डिफरेंशियल कोफिशिएंट हैं 1 2 3 कितने भी हो सकते हैं, उन सभी की डिग्री कितनी होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए। सेकंड चीज क्या है, देयर इज नो प्रोडक्ट ऑफ डिफरेंशियल कोफिशिएंट्स, यानी कोई भी 2 डिफरेंशियल कोफिशिएंट का क्या नहीं होना चाहिए, प्रोडक्ट नहीं होना चाहिए, उनका मल्टीप्लिकेशन नहीं होना चाहिए। और तीसरी चीज है देयर इज नो प्रोडक्ट ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल एंड डिफरेंशियल कोफिशिएंट, यानी डिफरेंशियल कोफिशिएंट और डिपेंडेंट वेरिएबल का आपस में क्या नहीं होना चाहिए, प्रोडक्ट नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा नहीं होता है, तीनों की तीनों कंडीशन सेटिस्फाई कर देता है, तो ऐसे डिफरेंशियल इक्वेशन को हम क्या बोलते हैं, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। और इनमें से कोई भी एक कंडीशन फेल हो जाती है तो उसको हम क्या बोलेंगे, नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। तो नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन क्या हो जाएगी, ए डिफरेंशियल इक्वेशन इज सेड टू बी नॉन लीनियर इफ इट इज नॉट लीनियर। जो लीनियर नहीं है वो नॉन लीनियर हो जाएगी। तो ये डेफिनेशन है, बिल्कुल आसान। तो आपको आसान भाषा में क्या चीज ध्यान रखनी है, डिपेंडेंट वेरिएबल और जो डिफरेंशियल कोफिशिएंट जितने भी हैं उनकी डिग्री 1 होनी चाहिए। उसके बाद कोई भी 2 डिफरेंशियल कोफिशिएंट है उनका प्रोडक्ट नहीं होना चाहिए। तीसरी चीज डिपेंडेंट वेरिएबल और जो डिफरेंशियल कोफिशिएंट है उनका आपस में भी प्रोडक्ट नहीं होना चाहिए। तो इन 3 चीजों का आपको ध्यान रखना है। अब हम देखते हैं एग्जांपल्स। फर्स्ट एग्जांपल है x² d2y dx2 प्लस y dy dx प्लस 5y बराबर 0। तो आपको बताना है ये डिफरेंशियल इक्वेशन लीनियर है या नॉन लीनियर। तो आप बताओ लीनियर या नॉन लीनियर। सेकंड एग्जांपल है dy/dx प्लस 5y² इक्वल्स टू x²। और थर्ड ऑप्शन है dy dx इंटू गुणा में d2y dx2 प्लस dy dx इक्वल्स टू x की पावर 4। तो 3 एग्जांपल हैं, आपको तो बताना है कौन से लीनियर है और कौन से नॉन लीनियर। तो यहां पर हम फर्स्ट में बात करें, सबसे पहले x² इंटू d2y dx। तो x² क्या आपके पास डिपेंडेंट वेरिएबल है, ये क्या है, सॉरी इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल की डिग्री कितनी भी हो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। डिफरेंशियल कोफिशिएंट है आपके पास एक तो ये और एक ये, इनकी डिग्री कितनी है, दोनों की 1 है। दूसरी चीज इंडिपेंडेंट वेरिएबल की डिग्री कितनी है, 1 है, यहां भी 1 है। इसका मतलब क्या होना चाहिए, लीनियर या नॉन लीनियर, ये नॉन लीनियर होगी। क्यों, क्योंकि यहां पर डिपेंडेंट वेरिएबल और डिफरेंशियल कोफिशिएंट का प्रोडक्ट है। जो अपना पॉइंट नंबर 3 क्या है, देयर इज नो प्रोडक्ट ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल एंड डिफरेंशियल कोफिशिएंट। तो इसकी वजह से ये वाली क्या हो गई है, नॉन लीनियर हो गई है, नॉन लीनियर। सेकंड में हम बात करें तो क्या है, dy dx इसकी डिग्री 1 है, बिल्कुल सही है। लेकिन जो डिपेंडेंट वेरिएबल इसकी डिग्री कितनी हो गई है, 2 डिग्री, यानी कि पावर कितनी हो गई है, 2 हो गई है। दिस इंप्लाइज इट इज आल्सो नॉन लीनियर। और जो थर्ड आपके पास क्या है, dy dx इंटू d2y dx2, यानी 2 डिफरेंशियल कोफिशिएंट का प्रोडक्ट आ गया है। और 2 डिफरेंशियल कोफिशिएंट का प्रोडक्ट हो जाए तो वो क्या नहीं होगी, लीनियर नहीं होगी। नो प्रोडक्ट होना नहीं चाहिए, यहां पर है, दिस इंप्लाइज वापस इट इज आल्सो नॉन लीनियर। यानी कि तीनों एग्जांपल किसके हैं, नॉन लीनियर के हैं। और यहां पर जो तीनों केस आ गए हैं, फर्स्ट में क्या है, डिपेंडेंट वेरिएबल और डिफरेंशियल कोफिशिएंट का प्रोडक्ट आ गया है, डिपेंडेंट वेरिएबल और डिफरेंशियल कोफिशिएंट का प्रोडक्ट आ गया है। सेकंड में क्या गया है, डिपेंडेंट वेरिएबल की जो डिग्री है वो 1 से ज्यादा आ गई है। और थर्ड में क्या आ गया है, 2 डिफरेंशियल कोफिशिएंट है उनका जो प्रोडक्ट है वो आ गया है। तो ये तीनों एग्जांपल हैं वो नॉन लीनियर के एग्जांपल है। इस बार फर्स्ट ग्रेड में भी क्वेश्चन पूछा गया था जो कि नॉन लीनियर और लीनियर से संबंधित था। तो उस क्वेश्चन को हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे।
इसके बाद अब हम देखते हैं जो क्वेश्चन पूछा गया आपके पास सबसे पहला। अब आप खुद दोबारा करो एक बार ट्राई इस क्वेश्चन को। क्या पूछा गया आपके पास, एक nth ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन है, देन आपसे क्या पूछ रहा है, फर्स्ट ऑप्शन क्या है, अगर डिग्री 1 है, क्या है इस डिफरेंशियल इक्वेशन की डिग्री 1 है, देन ये लीनियर हो जाएगी। डिग्री 1 होने का मतलब क्या, डिफरेंशियल इक्वेशन की डिग्री 1 होने का मतलब कि हाईएस्ट डेरिवेटिव, जो कि हाईएस्ट डेरिवेटिव आपका डिफरेंशियल इक्वेशन में उसकी क्या होना चाहिए, उसकी पावर 1 होगी, तो वो क्या हो जाएगी, डिग्री 1 हो जाएगी। तो मैं एग्जांपल लेता हूं, एग्जांपल y इंटू डी वाई डी एक्स प्लस x बराबर 0। ये सिंपल सा एग्जांपल ले सकता हूं मैं। कितनी डिग्री, इसकी डिग्री 1 है। क्यों, क्योंकि जो आपके पास डिफरेंशियल कोफिशिएंट है उसका हाईएस्ट 1 है आपके पास, तो इसकी पावर कितनी है, 1 है। दिस इंप्लाइज इस डिफरेंशियल इक्वेशन की डिग्री कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। तो क्या बोला है, डिग्री 1 हो तो वो लीनियर होगी। इसकी डिग्री 1 है लेकिन नॉन लीनियर है। क्यों, क्योंकि डिपेंडेंट वेरिएबल और जो डिफरेंशियल कोफिशिएंट है इनका प्रोडक्ट आ रहा है। तो थर्ड पॉइंट है ये डिस्कार्ड करा, दिस इंप्लाइज इट इज नॉन लीनियर है, ये नॉन लीनियर है और साथ में क्या है, 1 डिग्री का है। तो फर्स्ट ऑप्शन है ये गलत हो गया। ऐसा होना जरूरी नहीं है कि अगर डिग्री 1 है तो वो लीनियर हो भी सकती है। जैसे मैं ये ले लूं dy बाई डी एक्स प्लस वाई बराबर 0। ये आपके पास फर्स्ट ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन है, फर्स्ट डिग्री और फर्स्ट ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन है, जो कि क्या है, लीनियर है। तो हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती, हमेशा ऐसा होना जरूरी नहीं है। तो ऑप्शन फर्स्ट है ये आपके पास क्या हो गया, डिस्कार्ड हो गया। सेकंड चीज क्या है, f इज लीनियर देन डिग्री ऑफ f कितनी होगी, 1 होगी। ये बोला लीनियर है तो डिग्री 1 होगी, तो ऐसा जरूरी है क्या लीनियर हो तो डिग्री 1 होगी, सोच के बताओ। लीनियर होने का मतलब क्या है, डिपेंडेंट वेरिएबल और डिफरेंशियल कोफिशिएंट की पावर कितनी होनी चाहिए, डिग्री कितनी होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए, उनका प्रोडक्ट नहीं होना चाहिए आपस में। तो कोई भी इक्वेशन में जैसे लिखता हूं d2y dx2 प्लस 2dy dx प्लस x² बराबर 0। ये लीनियर है नहीं है, लीनियर है, क्योंकि पावर भी कितनी है इनकी, 1 है, डिपेंडेंट वेरिएबल की है ही नहीं यहाँ पर और उनका प्रोडक्ट भी नहीं है, तो ये लीनियर है। और साथ में लीनियर है तो हम जानते हैं कि डिपेंडेंट वेरिएबल और डिफरेंशियल कोफिशिएंट सभी की पावर कितनी होगी, सभी की डिग्री 1 होगी। तो हाईएस्ट जो डिफरेंशियल कोफिशिएंट है उसकी डिग्री भी कितनी होगी, 1 होगी। दिस इंप्लाइज और डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन भी कितनी होगी, 1 होगी। तो ऑप्शन सेकंड है ये आपके पास करेक्ट ऑप्शन है। यानी डिफरेंशियल इक्वेशन अगर लीनियर है तो उसकी डिग्री कितनी होगी, हमेशा 1 होगी। लेकिन इसका उल्टा ऊपर वाला है ये ट्रू नहीं है, डिग्री 1 हो तो वो लीनियर होना आवश्यक नहीं। बात करें सी ऑप्शन, इफ f बराबर 0, यानी कि जो आपके डिफरेंशियल इक्वेशन है अगर वो नॉन लीनियर है तो उसकी डिग्री है वो 1 से बड़ी होगी। बिल्कुल जरूरी नहीं, अभी एग्जांपल लिखा था हमने y dy dx प्लस x बराबर 0, ये लिख सकता हूं मैं यहाँ पर। तो ये लीनियर नहीं है, ये लीनियर नहीं है और इसकी डिग्री कितनी है, 1 है। तो ये बोला लीनियर नहीं हो तो डिग्री 1 होगी, तो ऑप्शन सी भी है वो गलत होगा। क्या बोला है फोर्थ ऑप्शन कि डिग्री 1 से ज्यादा है, और डिग्री 1 से ज्यादा होगी तो नॉन लीनियर हो जाएगी, क्योंकि आपका जो फर्स्ट कंडीशन क्या बोल रही है कि लीनियर तभी होगी जब डिफरेंशियल कोफिशिएंट की जो डिग्री है वो कितनी होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए, प्रत्येक की, सभी की। तो जो हाईएस्ट ऑर्डर का डिफरेंशियल कोफिशिएंट है उसकी डिग्री भी कितनी होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए। लेकिन ये बोल रहा है 1 से ज्यादा होगी तो पक्का ही नॉन लीनियर हो जाएगी। तो ऑप्शन डी है ये करेक्ट हो जाएगा। तो ऑप्शन बी और डी है वो करेक्ट है, जबकि ए और सी है वो फॉल्स है। तो ये छोटे छोटे कंसेप्ट हैं, अगर आपको डेफिनेशन पता है तो आप इस क्वेश्चन को कर सकते हो। अदरवाइज ये क्वेश्चन देख के ऐसा लगता है पता नहीं क्या पूछ रखा है। तो अगर आपको कंसेप्ट अच्छे से क्लियर है, डेफिनेशन आपके अच्छे से क्लियर है, तो कोई भी क्वेश्चन क्यों ना हो आप आसानी से कर सकते हो। आपके पास ये काउंटर एग्जांपल ऐसे लेके आप चेक कर सकते हो। तो ये था लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन और नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। आगे हम डिस्कस करते हैं फॉर्मूलेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, यानी एक डिफरेंशियल इक्वेशन का निर्माण किस प्रकार किया जाता है उसके बारे में चर्चा करते हैं। डिफरेंशियल इक्वेशन का अगर फॉर्मूलेशन करना है तो हमें क्या चाहिए, एक फैमिली ऑफ कर्व चाहिए। तो लेट एफ एक्स वाई c1 c2 डॉट डॉट cn बराबर 0 बी ए फैमिली ऑफ कर्व। क्या है आपके पास,
फैमिली ऑफ कर्व है, वेयर जहां पर क्या है C1 C2 डॉट डॉट Cn क्या है पैरामीटर है, क्या है पैरामीटर। तो आपके पास जो ये फैमिली ऑफ कर्व है ये कितना है n पैरामीटर का एक फैमिली ऑफ कर्व। अगर आपके पास n पैरामीटर की फैमिली ऑफ कर्व है तो उससे हमें क्या मिलेगी n ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन मिलेगी। कितनी मिलेगी n ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन मिलेगी। ध्यान रखना ये सारे के सारे डिस्टिंक्ट हैं यानी कि इंडिपेंडेंट है। अगर n इंडिपेंडेंट पैरामीटर है किसी भी फैमिली ऑफ कर्व के अंदर तो उससे हमें क्या मिलती है n ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन मिलती है। तो वो n ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन है वो किस प्रकार हमें फाइंड आउट करना है, उसका मेथड क्या है। तो मेथड क्या होगा, अगर आपको एक फैमिली ऑफ कर्व गिवन है n पैरामीटर का तो सबसे पहले आपको क्या करना है इस फैमिली ऑफ कर्व का n टाइम डेरिवेटिव करना है। क्या करना है n टाइम डेरिवेटिव करना है। तो एक तो इक्वेशन आपके पास ये है और n इक्वेशन आपके पास और आ जाएंगे। अगर एक बार डेरिवेटिव किया तो दूसरी इक्वेशन, दूसरी बार डेरिवेटिव किया तो तीसरी इक्वेशन और nth डेरिवेटिव किया तो n प्लस 1 इक्वेशन आ जाएगी। उसके बाद क्या करना आपको n प्लस 1 इक्वेशन, एक तो ये और n आपके डेरिवेटिव है वहां से इक्वेशन, तो n प्लस 1 इक्वेशन की मदद से आपको जो आपके पैरामीटर है C1 C2 Cn इनको एलिमिनेट करने हैं। क्या करने हैं इनको एलिमिनेट करने हैं और जो एलिमिनेट करने के बाद जो इक्वेशन मिलती है वो एक ऐसी डिफरेंशियल इक्वेशन होगी जिसका सॉल्यूशन ये होगा। तो छोटा सा एक प्रोसेस है, कुछ नहीं करना आपको। ये आपको एक फैमिली ऑफ कर्व गिवन होगी, उसका जितने आपके पास पैरामीटर हैं उतनी बार डेरिवेटिव करना है और उसके बाद एक इक्वेशन ये और जो बाकी इक्वेशन मिल रहे हैं उनकी मदद से इन पैरामीटरों को एलिमिनेट करना है, इनको हटाना है। तो जो आपके पास इक्वेशन मिलती है इनको हटाने के बाद वो डिफरेंशियल इक्वेशन होगी और उसका सॉल्यूशन है वो ये आपके पास फैमिली ऑफ कर्व। एग्जांपल के लिए आप समझते हैं, मान लेते हैं लेट x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू a स्क्वायर वेयर a इज पैरामीटर, a इज पैरामीटर। तो आपको बोल दिया जाए कि फाइंड द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑल सर्कल्स विद सेंटर ओरिजिन एंड रेडियस ए, यानी एक ऐसा फैमिली ऑफ कर्व है जिसका सेंटर क्या है 0 0 है और रेडियस ए है, तो उसकी जो मुझे डिफरेंशियल इक्वेशन मिलेगी वो बतानी। यानी ये किस टाइप के आपके पास फैमिली ऑफ कर्व है कि सेंटर 0 0 है, रेडियस का मान बढ़ाएंगे तो आपके पास अलग अलग सर्कल मिलते नहीं, तो इस टाइप के आपके पास फैमिली ऑफ कर्व मिलते। तो ये ए का मान कितने हैं इनफाइनाइट है, तो ये आपके पास इनफाइनाइट फैमिली ऑफ कर्व मिल जाएंगे। तो अब आपको बताना है कि एक ऐसी डिफरेंशियल इक्वेशन बताओ जिसका सॉल्यूशन ये हो। तो क्या करना आपको इक्वेशन एक इसको मानना है, चेक करना कितने पैरामीटर इसमें सिर्फ एक पैरामीटर है, तो क्या करना इसको एलिमिनेट करना है। तो क्या करेंगे इसका डेरिवेटिव करेंगे, तो डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, यानी x के सापेक्ष डेरिवेटिव करने पर क्या जाएगा 2x प्लस 2y dy dx इक्वल्स टू, ये कांस्टेंट है, दिस इंप्लाइज दिस इज इक्वल्स टू 0। तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा, तो दिस इंप्लाइज 2 से 2 कैंसिल, dy dx कितना आ जाएगा दिस इज इक्वल्स टू माइनस का x अपॉन y। तो ये आपके पास इक्वेशन नंबर 2 आ गई। इक्वेशन 1 और 2 से क्या करना है, एक को एलिमिनेट करना है। इक्वेशन 2 में a है ही नहीं, इसमें ये a है ही नहीं, तो ये आपके पास क्या बन जाएगी डिफरेंशियल इक्वेशन बन जाएगी। तो ये आपके पास एक डिफरेंशियल इक्वेशन बन जाएगी जिसका सॉल्यूशन ये वाला है। तो कुछ भी नहीं करना है, अगर आपको डिफरेंशियल इक्वेशन का फॉर्मूलेशन करना है तो जो फैमिली ऑफ कर्व गिवन है उसमें ये देखना है कितने पैरामीटर है, जितने पैरामीटर हैं उतने टाइम क्या करना है आपको डेरिवेटिव करना है और उन इक्वेशन की मदद से आपको उस पैरामीटर को हटाना है। तो एक क्वेश्चन और देखते हैं एग्जांपल हम, उससे और समझ में आएगा। देखो क्वेश्चन फाइंड द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ all circle passing through origin। क्या है आपको फाइंड करना है डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑल सर्कल पासिंग थ्रू ओरिजिन एंड हैविंग द सेंटर ऑन
हैविंग द सेंटर ऑन एक्स एक्सिस, यानी आपको पहले तो कर्व फाइंड आउट करना है इस इक्वेशन से, उसके बाद उसकी डिफरेंशियल इक्वेशन फाइंड आउट करनी है। तो आपको क्या गिवन है, ऑल सर्किल गिवन है जो कि ओरिजिन से पास होते हैं और जिनका सेंटर कहां पर है, एक्स एक्सिस पर है। तो आपको ये मैं मान लेता हूं कि आपके पास कोऑर्डिनेट सिस्टम है, तो वो सारे सर्किल देखने हैं जो ओरिजिन से पास होते हैं और जिसका सेंटर कहां पर है, एक्स एक्सिस पर है, यानी इस टाइप के, यानी इस टाइप के, यानी इस टाइप के, या आपके पास इस टाइप के भी हो सकते हैं, इस टाइप के भी हो सकते हैं और इस टाइप के भी हो सकते हैं। तो ये जितने भी सर्कल बनेंगे इन सर्कल की डिफरेंशियल इक्वेशन फाइंड आउट करनी है। तो पहले तो मुझे ये बताओ कि इस टाइप के डिफरेंट जो सर्कल बनते हैं, इस टाइप के जो सर्कल बनते हैं, जो वर्त बनते हैं, उनकी समीकरण क्या होगी, इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या होगी। तो आपको अगर सर्कल का कंसेप्ट क्लियर नहीं है, अगर आप इसकी सहायता से सर्कल की इक्वेशन फाइंड आउट नहीं कर सकते हो, तो आप डिफरेंशियल इक्वेशन है वो फाइंड आउट नहीं कर पाओगे, क्योंकि आपको सबसे पहले फैमिली ऑफ कर्व चाहिए, उसकी मदद से तो आप डिफरेंशियल इक्वेशन फाइंड आउट करोगे। तो आपको ये आनी चाहिए। तो जो सर्कल है, लाइन है, पैराबोला है, उनके बारे में बेसिक जानकारी आपको होनी चाहिए। दूसरी चीज, जैसे ही हम आगे बढ़ेंगे, सॉल्यूशन फाइंड आउट करेंगे डिफरेंशियल इक्वेशन का, तो सबसे ज्यादा जरूरत पड़ेगी इंटीग्रेशन की। तो समाकलन यानी जो इंटीग्रेशन के फॉर्मूलाज हैं वो अच्छे से याद कर ले में, किस प्रकार इंटीग्रेशन फाइंड आउट करते हैं, अदरवाइज डिफरेंशियल इक्वेशन है इसके क्वेश्चन नहीं होंगे। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है। जो भी फॉर्मूले हैं आप अपनी कॉपी के फर्स्ट पेज में, ज्यादा नहीं है 20 से 25 फॉर्मूले होंगे, उनको एक साथ लिख ले में, ताकि डेली रिवाइज करते रहें और क्वेश्चन है वो हमारे हो जाए। तो हम देखते हैं कि ऐसी इक्वेशन जिसका सेंटर एक्सिस पे है और कहां से पास हो रही है, ओरिजिन से पास हो रहा है। तो मैं मान लेता हूं ये सर्कल आपके पास एक इन जनरल सर्कल, तो यहां पर इसका सेंटर है, तो क्या हो जाएगा, y कोऑर्डिनेट तो 0 हो जाएगा, और x कोऑर्डिनेट मैं मान लेता हूं h है, h, 0 इस सेंटर के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे। अब आपको चाहिए रेडियस, तो रेडियस क्या होगी, ये वाली इसकी रेडियस है नहीं, अगर ये सेंटर है तो ये अगर सेंटर हो गया तो ये रेडियस हो जाएगी इसकी। ये रेडियस कितनी है, h डिस्टेंस पर है, कितने डिस्टेंस पर है, h डिस्टेंस पर। आप अगर ये लेते हो बड़े वाला, ये वाला लेते हो, तो इसका सेंटर कहां, यहीं पर होगा। x कोऑर्डिनेट h मान लेता हूं, y कोऑर्डिनेट को क्या होना पड़ेगा, 0 होना पड़ेगा। तो ये डिस्टेंस कितनी है, ये भी h है, यानी कि रेडियस कितनी होगी, h होगी। तो इस टाइप का जो सर्कल बनेंगे वो किस टाइप के होंगे, x माइनस h का स्क्वायर प्लस y माइनस 0 स्क्वायर, यानी y स्क्वायर इक्वल्स टू रेडियस कितनी हो जाएगी, h आ जाएगी, यानी कि h स्क्वायर। तो ये कैसे सर्कल का फैमिली है, ये एक ऐसे सर्कल की फैमिली है जो ओरिजिन से पास होते हैं तथा जिनका सेंटर है वो एक्स एक्सिस पे है। अगर आपसे यही क्वेश्चन पूछ लिया जाता कि फाइंड द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑल सर्कल पासिंग थ्रू ओरिजिन एंड हैविंग सेंटर ऑन वाई एक्सिस, अगर वाई एक्सिस पे सेंटर होता तो वो किस टाइप के बनते, दिखने में वो इस टाइप के होते, इस टाइप के हो सकते हैं, इस टाइप के हो सकते हैं, या ऐसे हो सकते हैं, या ऐसे हो सकते हैं, या ऐसे हो सकते हैं। यानी इस बार जो उनका सेंटर है वो वाई एक्सिस पे होगा, तो इक्वेशन क्या बन जाएगी उसकी, एक्स स्क्वायर प्लस वाई माइनस के स्क्वायर बराबर के स्क्वायर। क्यों, क्योंकि जो इस केस में आपके पास y कोऑर्डिनेट है वो तो k मान लिया, और x कोऑर्डिनेट क्या होता है y एक्सिस पे 0, तो 0, k टाइप का उनका सेंटर होगा। तो रेडियस कितनी बन जाएगी, रेडियस है वो k बन जाएगी। तो अब आपको क्या करना है इस फैमिली ऑफ कर्व से, तो सबसे पहले आपको देखना है यहाँ पर पैरामीटर कितने हैं। यहाँ पर सिर्फ एक पैरामीटर है, कौन सा, h, तो हमें h को एलिमिनेट करना है। तो इसको थोड़ा सा मैं और सिंप्लीफाई कर लेता हूं, तो क्या आ जाएगा मेरे पास, दिस इज इक्वल्स टू x माइनस h का होल स्क्वायर कितना आ जाएगा, x स्क्वायर प्लस h स्क्वायर माइनस 2xh प्लस y स्क्वायर इक्वल्स टू h स्क्वायर। तो h स्क्वायर से h स्क्वायर कैंसिल आउट, दिस इंप्लाइज x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल्स टू, इसको उधर ले जाते हैं 2xh। ये आपके पास इक्वेशन 1 मान लेते हैं। अब आपको क्या करना है, इक्वेशन 1 का x के सापेक्ष डेरिवेटिव करना है, यानी डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x। एक का एक x के सापेक्ष डेरिवेटिव करना, कितना आ जाएगा 2x प्लस 2y, वाई स्क्वायर का 2y dy अपॉन dx इक्वल्स टू क्या आ जाएगा 2h आ जाएगा।
ये आपके पास इक्वेशन नंबर 2 आ गई। अब हमें क्या करना है, 1 और 2 से क्या करना है, h को एलिमिनेट करना है। क्या करना है, h को एलिमिनेट करना है। तो हम यहां से क्या कर सकते हैं, 1 से h का मान रखकर यहां पुट कर सकते हैं, या यहां से h का मान रख के यहां पुट कर सकते हैं। तो मैं यहां से h का मान कितना आ जाएगा, x² + y² अपॉन 2x, यहां पर पुट कर देंगे, मेरे पास इक्वेशन क्या बन जाएगी, 2x + 2y। 2 से 2 कैंसिल हो रहा है सभी जगह, तो 2 से 2 कैंसिल कर देते हैं। x + y dy dx = कितना आ जाएगा, h की वैल्यू है वो x² + y² अपॉन में 2x। तो ये आपके पास क्या आ गई है, डिफरेंशियल इक्वेशन आ गई। अब आपको ऑप्शन है वो थोड़े से और सिंप्लीफाई करके दे सकते हैं, तो हम क्या कर सकते हैं, x को साइड दे देंगे, तो y dy dx = x² + y² अपॉन 2x माइनस का x। तो कितना आ जाएगा, अगर एलसीएम 2x लेता हूं तो यह आ जाएगा माइनस का 2x², ये प्लस x², यह जाएगा y² माइनस x² अपॉन में 2xy dy/dx। और सिंप्लीफाई करें तो क्या आ जाएगा आपके पास, यहां से dy dx = y² माइनस x² अपॉन में 2x। तो आपसे पूछे कि ये डिफरेंशियल इक्वेशन है, इसका सॉल्यूशन क्या है, या आपसे पूछे ये डिफरेंशियल इक्वेशन है, किसकी डिफरेंशियल इक्वेशन है, जिसका सॉल्यूशन ये है। तो आपको ये डिफरेंशियल इक्वेशन देकर इसका सॉल्यूशन भी पूछ सकते हैं, और सॉल्यूशन देकर आपको कि सॉल्यूशन है वो किस डिफरेंशियल इक्वेशन का है, तो वो डिफरेंशियल इक्वेशन भी पूछ सकते हैं। तो ये मेथड रहेगा। अगर आपको कोई इक्वेशन देकर, फैमिली ऑफ कर्व देकर डिफरेंशियल इक्वेशन का समीकरण पूछता है, तो आपको क्या करना है, जितने पैरामीटर हैं उतने टाइम डेरिवेटिव करना है। उसके बाद एक इक्वेशन तो जो फैमिली ऑफ कर्व है, उसके बाद जितनी बार डेरिवेटिव किया वो इक्वेशन, उनकी मदद से आपको जो आपके पैरामीटर हैं उनको एलिमिनेट करना है। तो ये क्या है आपके पास, फॉर्मूलेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो उम्मीद है आपको ये कंसेप्ट भी अच्छे से समझ आ गया होगा। तो ये वाला जो फैमिली ऑफ कर्व है, ये कौन सा फैमिली ऑफ कर्व है, कि ये फैमिली ऑफ सर्कल है जो कहां से पास हो रहे हैं, ओरिजिन से तो पास हो रहे हैं, और जिनका सेंटर है वो y एक्सिस पर है। तो इन फैमिली ऑफ कर्व में जो पैरामीटर है की है, तो आपको इसमें क्या फाइंड आउट करना है कि इसकी डिफरेंशियल इक्वेशन का इक्वेशन है वो क्या होगी। तो ये आपका होमवर्क है। तो आप चाहो तो यहाँ पर क्वेश्चन लिख लेना, हैविंग x एक्सिस की जगह y एक्सिस। तो आपको यहां से एक तो ये कंसेप्ट सीखने को मिला कि ऐसी सर्कल की समीकरण है जो ओरिजिन से पास होती हैं और जिनका सेंटर कहाँ हो, x एक्सिस पर हो या y एक्सिस पर हो, तो हम किस प्रकार फाइंड आउट करते हैं। तो एक कंसेप्ट ये सीखने को मिला। दूसरी चीज कि यहां से आप ओडी का फॉर्मुलेशन किस प्रकार करोगे, एक डिफरेंशियल इक्वेशन का निर्माण किस प्रकार करोगे, तो ये कंसेप्ट भी आपको समझने को मिला। तो अब हम डिस्कस करते हैं सॉल्यूशन ऑफ ए डिफरेंशियल इक्वेशन। तो ये वाला जो कंसेप्ट है सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, ये इंपॉर्टेंट कंसेप्ट रहेगा, और जो आगे पूरा का पूरा काम चलेगा वो सॉल्यूशन ही रहेगा। डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करना है, सबसे पहले फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री की डिफरेंशियल इक्वेशन, उसके बाद लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन जो होमोजेनियस होगी या नॉन होमोजेनियस होगी विद कांस्टेंट कोफिशिएंट, और जिनके कोफिशिएंट है वो वेरिएबल भी हो सकते हैं। लेकिन सीयूटी का सिलेबस है, आईआईटी जेम का सिलेबस है, वहां पर सेकंड ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन या हायर ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन जिनके कोफिशिएंट क्या है, कांस्टेंट है, सिर्फ वही सिलेबस में। लेकिन आप असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी कर रहे हो तो वहां पर आपको वेरिएबल कोफिशिएंट भी देखने को मिलेंगे सेकंड ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन। तो कुछ भी नहीं है, आसान है। अगर आपने कांस्टेंट वाले सीख लिए हैं तो वेरिएबल वाले भी आसानी से सीख पाओगे। तो अब आगे बढ़ते हैं, सॉल्यूशन ऑफ ए डिफरेंशियल इक्वेशन। सॉल्यूशन ऑफ ए डिफरेंशियल इक्वेशन यानी डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन। और अभी हमने क्या किया, अगर कोई सॉल्यूशन गिवन है यानी फैमिली ऑफ कर्व गिवन है, उससे हमें क्या बनानी थी, डिफरेंशियल इक्वेशन। तो रिवर्स प्रोसेस क्या हो जाएगा, इससे पिछली बार हमने क्या किया था कि हमें एक सॉल्यूशन फाइंड आउट था, और उसकी मदद से हमने क्या किया था, एक ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन का निर्माण किया था। और यहां पर हम क्या करेंगे, अपने को डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन होगी तो उसकी मदद से हमें उसका सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है। तो सॉल्यूशन क्या होता है किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन का, इसको समझने से पहले आप मुझे ये बताओ, किसी भी इक्वेशन का सॉल्यूशन से आप क्या समझते हो। आपके पास कोई भी एक इक्वेशन है x + y = 4, या आपके पास sin x = 1/2, या आपके पास कोई भी इक्वेशन है,
इस इक्वेशन के सॉल्यूशन से आप क्या समझते हो? कोई इक्वेशन है, उसके सॉल्यूशन से आप क्या समझते हो कि एक रिलेशन जो डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल में हो और वो इस इक्वेशन को संतुष्ट करते हो, इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हो, क्या कहलाते हैं? सॉल्यूशन कहलाते हैं। किसका? इस इक्वेशन का। तो जो वेरिएबल्स हैं, डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल या जो भी वेरिएबल्स हैं, उनके अंदर एक ऐसा रिलेशन जो गिवन इक्वेशन को संतुष्ट कर दे या सेटिस्फाई कर दे, क्या कहलाता है? उस इक्वेशन का सॉल्यूशन कहलाता है। तो अब हमें जानना कि डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन क्या होगा। तो डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन क्या हो जाएगा? कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन आपके पास n ऑर्डर की, तो क्या होगा? एक ऐसा रिलेशन इंडिपेंडेंट वेरिएबल, डिपेंडेंट वेरिएबल और आर्बिट्री कांस्टेंट में जो उस डिफरेंशियल इक्वेशन को संतुष्ट करता हो या सेटिस्फाई करता हो, क्या कहलाता है? सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन कहलाता है। तो रफली हम किस प्रकार बोल सकते हैं सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन में कि डिपेंडेंट वेरिएबल, इंडिपेंडेंट वेरिएबल और आर्बिट्री कांस्टेंट में एक ऐसा रिलेशन जो इस गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन को संतुष्ट कर देता है या सेटिस्फाई कर देता है, क्या कहलाता है? इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन कहलाता है। और अगर हम एक मेथड से लिखें मैथमेटिकल लैंग्वेज में, तो सॉल्यूशन क्या कहलाता है डिफरेंशियल इक्वेशन का? तो लेट f x y y डैश y n बराबर 0 बी ए डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ nth ऑर्डर, बी ए nth ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन, बी ए nth ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन। क्या आपके पास ये एक nth ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन है? इन जनरल nth ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन है उसको इस फॉर्म में लिखते हैं, जहां पर x क्या है? इंडिपेंडेंट वेरिएबल, y क्या है? डिपेंडेंट वेरिएबल, और y डैश y डबल डैश y की पावर n, ये क्या है? फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर और nth ऑर्डर का डेरिवेटिव। तो ये आपके पास क्या है? एक nth ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन है इन जनरल। तो इस प्रकार का एक्सप्रेशन लिखा हुआ है, तो आपको क्या समझना है? ये एक nth ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन है। क्या है? एक nth ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन है। देन ए रियल वैल्यूड फंक्शन, देन ए रियल वैल्यूड फंक्शन फाई x is called solution. Then a real valued function f phi x is defined on interval I is called solution of differential equation f बराबर 0। f बराबर 0 मतलब क्या है? ये वाला पूरा एक्सप्रेशन है। तो ये आपके पास कोई भी एक nth ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन है, तो एक रियल वैल्यूड फंक्शन फाई एक्स है, वो इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन कब कराता है? इफ इट सेटिस्फाई द फॉलोइंग कंडीशन, इफ इट सेटिस्फाई द फॉलोइंग टू रिक्वायरमेंट या टू कंडीशन या रिक्वायरमेंट, यानी कोई भी फंक्शन रियल वैल्यूड फंक्शन है फाई एक्स, इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन कब कहलाता है? जब ये दो कंडीशन को सेटिस्फाई कर दे। फर्स्ट कंडीशन क्या है कि फाई एक्स, फाई डैश एक्स, फाई डैश एक्स, फाई डबल डैश एक्स डॉट 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 फाई एन एक्स एग्जिस्ट। तो आपको क्या होना चाहिए? ये इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन कब होगा? जब इसका फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर और nth ऑर्डर के डिफरेंशियल है वो या डेरिवेटिव है वो एग्जिस्ट होने चाहिए। कहां पर? फॉर ऑल x बिलोंग्स टू i, यानी इस इंटरवल के ऊपर क्या होने चाहिए? ये डेरिवेटिव एग्जिस्ट होने चाहिए। और सेकंड कंडीशन क्या है? सेकंड रिक्वायरमेंट क्या है? f ऑफ x की जगह x और y की जगह पुट करना फाई x, y डैश की जगह फाई डैश x डॉट 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 फाई एन एक्स बराबर 0। यानी ये फंक्शन है, ये फंक्शन और इसके जो डिफरेंशियल कोफिशिएंट है वो क्या करना चाहिए? इस डिफरेंशियल इक्वेशन को संतुष्ट करना चाहिए। तो बात वही आगे जो हमने बोला था कि जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल और डिपेंडेंट वेरिएबल, तो ये क्या है? y बराबर फाई एक्स, ये एक फंक्शन ही तो है। तो ये क्या है? डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल में एक रिलेशन है। और कैसा रिलेशन है कि ये रिलेशन है वो इन दो कंडीशन को संतुष्ट करेगा। यानी जो फंक्शन हम ले रहे हैं तो उसके nth डेरिवेटिव एग्जिस्ट करेंगे, 1 से लेकर
n डेरिवेटिव है वो सारे के सारे एग्जिस्ट होने चाहिए, और दूसरी चीज जो ये डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है इसको संतुष्ट करना चाहिए। तो अगर कोई दो कंडीशन सेटिस्फाई कर देता है तब हम क्या बोल देते हैं कि वो फंक्शन है वो इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन है। तो ये है सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। तो यहां से क्वेश्चन किस प्रकार बन सकता है, तो देखते हैं क्वेश्चन इफ y बराबर x mod x बी ए सॉल्यूशन ऑफ nth ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन या डिफरेंशियल इक्वेशन। क्या आपके पास y बराबर x mod x बी ए सॉल्यूशन ऑफ nth ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर ऑल x बिलोंग्स टू i r, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r, देन वैल्यू ऑफ n। तो n का मान है वो क्या होगा बताना आपको। देन पॉसिबल वैल्यू ऑफ n, देन पॉसिबल वैल्यू ऑफ n है वो क्या होगी। ऑप्शन ए है आपके पास n का मान है वो 1 होगा, बी ऑप्शन है n का मान 2 होगा, सी ऑप्शन है n का मान ग्रेटर देन 2 होगा, और डी ऑप्शन है नन ऑफ दीज यानी कुछ भी नहीं होगा। क्या गिवन आपको, एक सॉल्यूशन गिवन है y बराबर x mod x, और आपसे पूछा है कि ये किसी एक nth ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन है फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r। देन आपको बताना है कि n की पॉसिबल वैल्यू क्या हो सकती है, n का मान क्या हो सकता है, यानी ये डिफरेंशियल इक्वेशन है वो कितने ऑर्डर की हो सकती है। तो अगर आपको सॉल्यूशन का कांसेप्ट क्लियर है कि सॉल्यूशन क्या होता है किसी डिफरेंशियल इक्वेशन का, तो आप आसानी से इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। तो अभी हमने देखा था कि 5x किसी nth ऑर्डर का डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन है, तो कम से कम उसके फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर और nth ऑर्डर तक के डिफरेंशियल कोएफिशिएंट है या डेरिवेटिव है वो एग्जिस्ट होंगे और उस डिफरेंशियल इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। तो अगर हमें ये पता है कि ये फंक्शन, ये मेरे पास क्या है यहाँ पर 5x का मान है वो x mod x, तो ये कितनी टाइम डिफरेंशिएबल है। अगर 2 टाइम डिफरेंशिएबल है तो ये 2 ऑर्डर के डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन हो सकता है। अगर ये 3 टाइम डिफरेंशिएबल है तो ये 3 ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन हो सकता है। और अगर ये सिर्फ एक बार ही डिफरेंशिएबल है, इसका मतलब है या इसका एक डेरिवेटिव एग्जिस्ट कर रहा है, देन इट इज सॉल्यूशन ऑफ 1 ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन। तो आप बताओ ये वाला फंक्शन है, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं x² जब x का मान ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 और -x² जब x का मान लेस देन इक्वल्स टू 0। तो ये फंक्शन कितने टाइम डेरिवेटिव है, डिफरेंशिएबल है। तो ये वाला फंक्शन कितने टाइम डिफरेंशिएबल है, सिर्फ एक टाइम डिफरेंशिएबल है। और 5' का मान कितना जाएगा 2x जब x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, -2x जब x इज लेस देन 0। यहाँ पर इक्वल नहीं आएगा, इक्वल है वो सिर्फ एक जगह आता है। तो कितना आ जाएगा 5' है, दिस इज इक्वल्स टू 2 टाइम mod x। तो ये आपके पास क्या आ गया है, इसका एक टाइम डेरिवेटिव आ गया। अब इस फंक्शन का 0 पर डिफरेंशिएबल एग्जिस्ट नहीं करता है। और बात कहां पर की इसने, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r पे बात की। अगर फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r पे बात की है तो इसका जो सेकंड डेरिवेटिव है वो तो एग्जिस्ट नहीं करेगा 0 पर। दिस इंप्लाइज जो फंक्शन गिवन है आपको ये सिर्फ एक टाइम डिफरेंशिएबल है, यानी ये क्या हो सकता है, एक ऐसे डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन हो सकता है जिसका ऑर्डर क्या हो सकता है 1 हो सकता है। तो पॉसिबल वैल्यू ऑफ n कितनी हो जाएगी 1 हो जाएगी, n बराबर 1 हो सकता है। तो ऑप्शन ए है वो करेक्ट हो सकता है। लेकिन इसी क्वेश्चन को मैं थोड़ा सा मॉडिफाइड कर दूं, क्या कर दूं कि ए सॉल्यूशन ऑफ nth ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन, इसकी जगह मैं क्या कर दूं फॉर ऑल x ग्रेटर देन 0, फॉर ऑल x ग्रेटर देन 0 लिख देते हैं। तब आपसे पॉसिबल वैल्यू ऑफ n पूछे तो यहां पर क्या आ जाएगा ऑल ऑप्शन आएगा, नन ऑफ की जगह क्या आ जाएगा ऑल ऑफ अबव। तो हम जानते हैं कि ये वाला फंक्शन 5' का मान कितना आएगा 2 mod x, मोड लगाओ या मत लगाओ, इस फंक्शन को 5x क्या आ जाएगा, से 5x बराबर x² आ जाएगा। क्यों, क्योंकि मोड का मान क्या हो जाएगा, मोड हट जाएगा। क्यों, क्योंकि x का मान क्या है पॉजिटिव है। और हम जानते हैं ये वाला एक पॉलिनोमियल है, ये तो इनफाइनाइट टाइम डिफरेंशिएबल है। 5' का मान कितना होगा 2x, डबल' का मान 2, उसके बाद 0 0 0 होते रहेंगे। तो इसमें क्या हो सकते हैं, ये तो किसी भी nth ऑर्डर का डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन हो सकता है। तो उस केस में आपका सॉल्यूशन है वो चेंज हो जाएगा। तो ध्यान रखना आपको किस रीजन में पूछा, किस इंटरवल में बात करना है, तो वो सारी चीजें देखनी है।
और यहाँ पर सिर्फ यही कंसेप्ट छुपा था कि इसका डिफरेंशिएबल है वो कितने टाइम डिफाइन है। तो इस टाइप का क्वेश्चन है वो आपसे जेम के अंदर, सीयूटी के अंदर, यूराट पीजी के अंदर पूछे जा सकते हैं। फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड में भी ऐसे क्वेश्चन है वो बन सकते हैं। तो ये था सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। इसके बाद है टाइप ऑफ सॉल्यूशन, यानी सॉल्यूशन है वो कितने प्रकार के होते हैं। तो नेक्स्ट कंसेप्ट आता है टाइप ऑफ सॉल्यूशन, यानी सॉल्यूशन के प्रकार, हलों के प्रकार। सॉल्यूशन को क्या बोलते हैं, और प्रिमिटिव भी बोलते हैं, इसको इंटीग्रल भी बोलते हैं। तो सॉल्यूशन है वो कितने प्रकार के होते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन में। वैसे बात करें तो सॉल्यूशन है वो काफी टाइप के होते हैं, लेकिन जनरली अपन जो पढ़ते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन में वो 3 टाइप के सॉल्यूशन पढ़ते हैं। कौन कौन से सॉल्यूशन होते हैं, जिसके नाम है, फर्स्ट है जनरल सॉल्यूशन। जनरल सॉल्यूशन, इसको शॉर्ट में लिखेंगे जीएस। और इसी का दूसरा नाम क्या है, कंप्लीट सॉल्यूशन भी बोल देते हैं, कंप्लीट सॉल्यूशन भी बोल देते हैं। कंप्लीट सॉल्यूशन हिंदी में बोलते हैं, इसको व्यापक हल। दूसरा होता है पर्टिकुलर सॉल्यूशन, पर्टिकुलर सॉल्यूशन जिसको बोलते हैं पीआई, पर्टिकुलर इंटीग्रल भी बोल देते हैं और पीएस भी बोल देते हैं। और थर्ड आता है सिंगुलर सॉल्यूशन, सिंगुलर सॉल्यूशन जिसको बोलते हैं एसएस, यानी कि सिंगुलर सॉल्यूशन। तो डिफरेंशियल इक्वेशन में हम 3 टाइप के सॉल्यूशन पढ़ते हैं, जनरल सॉल्यूशन, या इसका दूसरा नाम है कंप्लीट सॉल्यूशन, पर्टिकुलर सॉल्यूशन और सिंगुलर सॉल्यूशन। लेकिन पीडी के अंदर कंप्लीट सॉल्यूशन और जनरल सॉल्यूशन है वो अलग अलग हो जाएंगे। लेकिन ओडी के अंदर जो पढ़ते हैं साधारण अवकल समीकरण में, तो वहां पर कंप्लीट और जनरल सॉल्यूशन है वो एक ही चीज होती है। तो क्या होता है सॉल्यूशन, यहां पर मैं बात करूं सॉल्यूशन। तो जनरल सॉल्यूशन किसको बोलते हैं, जनरल सॉल्यूशन की डेफिनेशन क्या हो जाएगी कि अगर आपके पास nth ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन है, क्या है, nth ऑर्डर की कोई डिफरेंशियल इक्वेशन है, तो उसका ऐसा सॉल्यूशन जिसमें नंबर ऑफ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, वो कितने हैं, ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन के बराबर हो, तो ऐसे सॉल्यूशन को क्या बोलते हैं, जनरल सॉल्यूशन बोलते हैं। तो क्या हो जाएगी डेफिनेशन जनरल सॉल्यूशन की, a solution of nth order differential equation is said to be general if it contains an independent arbitrary constant। और मैं साधारण भाषा में बोलूं तो जितने ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन है, अगर उतने इंडिपेंडेंट आर्बिट्रेरी कांस्टेंट किसी सॉल्यूशन में एग्जिस्ट है, तो वो सॉल्यूशन क्या कहलाता है, जनरल सॉल्यूशन कहलाता है या कंप्लीट सॉल्यूशन कहलाता है। पर्टिकुलर सॉल्यूशन क्या होता है कि जो आपके पास जनरल सॉल्यूशन में आर्बिट्री कांस्टेंट है, उन आर्बिट्री कांस्टेंट को पर्टिकुलर वैल्यू देने से, उनको कुछ पर्टिकुलर वैल्यू देने से जो सॉल्यूशन प्राप्त होता है उसको हम बोलते हैं पर्टिकुलर सॉल्यूशन, यानी कि विशेष हल। विशेष का मतलब क्या है कि जो आपके पास आर्बिट्री कांस्टेंट है, C1 C2 C3 जो भी है, उनको आप पर्टिकुलर वैल्यू दे दो, 1 0 आधा 2 5 है, कुछ भी पर्टिकुलर वैल्यू देंगे तो जो सॉल्यूशन मिलेगा वो क्या कहलाता है, उसका पर्टिकुलर सॉल्यूशन कहलाता है। और सिंगुलर सॉल्यूशन क्या होता है, ऐसा सॉल्यूशन जो जनरल सॉल्यूशन के अंदर आर्बिट्री कांस्टेंट देने से प्राप्त नहीं होता, लेकिन ये आपकी जो डिफरेंशियल इक्वेशन है उसको सेटिस्फाई करता है, तो क्या कहलाता है, ये सिंगुलर सॉल्यूशन कहलाता है। सिंगुलर सॉल्यूशन क्या होता है, जनरली जो आपको जनरल सॉल्यूशन में क्या मिली है, एक फैमिली ऑफ सॉल्यूशन मिली है, क्योंकि आर्बिट्री कांस्टेंट का मान जैसे जैसे चेंज करेंगे तो आपको एक फैमिली मिल जाएगी सॉल्यूशन की। तो उस फैमिली ऑफ सॉल्यूशन का जो इन्वोलप है वो क्या होता है, सिंगुलर सॉल्यूशन होता है। क्या होता है, वो सिंगुलर सॉल्यूशन होता है। तो ये अपने के ज्यादा काम का नहीं है, अपने ज्यादा काम आते हैं एक जनरल सॉल्यूशन और एक पर्टिकुलर सॉल्यूशन, जो सीयूटी पीजी और आईआईटी जेईई के अंदर यहाँ से क्वेश्चन है वो कम पूछे जाते हैं। तो ये 2 सॉल्यूशन है वो ज्यादा काम के। अब एग्जाम्पल के लिए हम बात करें एक सॉल्यूशन में, आपके सामने एक डिफरेंशियल इक्वेशन लिखता हूं, d2y dx2 प्लस y स्क्वायर इक्वल्स टू 0। तो ये आपके पास सेकंड ऑर्डर की एक डिफरेंशियल इक्वेशन है, इसका ऑर्डर कितना है, सेकंड ऑर्डर की। तब आपसे बात करनी है सॉल्यूशन की, तो मैं बात करूं y बराबर cos x, मैं ले लेता हूं y बराबर cos x या a cos x ले लेता हूं। तो यहां पर इसको सेटिस्फाई करने की कोशिश करते हैं, ये कितना है, इनफाइनाइट टाइम डिफरेंशिएबल है, तो इसका डेरिवेटिव कितना आ जाएगा, dy बाई dx आपको कितना आ जाएगा, a माइनस का sin x, और d2 dx2 कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा आपके पास माइनस का a cos x।
और अगर यहाँ पर आप वैल्यू पुट करते हो तो कितना आ जाएगा, d2 बाई dx2 वैल्यू आ जाएगी a स्क्वायर cos स्क्वायर x प्लस, ये माइनस का साइन है ना तो ये माइनस आ जाएगा, प्लस वाई स्क्वायर का मान कितना आ जाएगा, a स्क्वायर इंटू cos स्क्वायर x, और कितना आ गया इसका मान 0 आ गया। यानी ये वाला जो आपके पास एक फैमिली ऑफ कर्व है, क्यों, क्योंकि जैसे जैसे a का मान चेंज करेंगे 1 2 3 4 5 तो आपको कितने कर्व मिलेंगे, इनफाइनाइट कर्व मिल जाएंगे, इनफाइनाइट कर्व मिल जाएंगे। तो ये कर्व इस डिफरेंशियल इक्वेशन को संतुष्ट करता है, यानी ये क्या है, इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन है। इसी प्रकार अगर आप y बराबर b sin x ले लेते हो तो इसका डेरिवेटिव फाइंड आउट करो, dy dx कितना आ जाएगा, b cos x, इसका एक बार और डेरिवेटिव करेंगे तो कितना मिल जाएगा, d2y dx2 बराबर माइनस का b sin x, और जैसे ही हम d2y dx2 वैल्यू पुट करेंगे माइनस का b sin x प्लस y स्क्वायर का मान कितना आ जाएगा, b स्क्वायर sin स्क्वायर x, ये क्या आ जाएगा वापस इसका मान 0, यानी LHL बराबर RHL, दिस इंप्लाइज y बराबर b sin x इज आल्सो ए सॉल्यूशन। ये भी क्या है, इसका एक सॉल्यूशन है। तो आप मुझे बताओ ये वाला सॉल्यूशन है वो इसका जनरल सॉल्यूशन है या नहीं है। जनरल सॉल्यूशन डेफिनेशन क्या बताई थी, अगर डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर कितना है, 2 है, तो उसमें नंबर ऑफ आर्बिट्री कांस्टेंट कितने होंगे, 2 होंगे। लेकिन यहां पर तो सिर्फ एक ही आर्बिट्री कांस्टेंट है, यहां पर भी एक ही आर्बिट्री कांस्टेंट है, यानी ये दोनों ही क्या नहीं है, जनरल सॉल्यूशन नहीं है, दोनों ही जनरल सॉल्यूशन नहीं है। लेकिन मैं अगर y बराबर लिख देता हूं a cos x प्लस b sin x, और आप चेक करना इसका सेकंड डेरिवेटिव और यहां पर सेटिस्फाई करवाए देखना तो ये सेटिस्फाई कर देगा, यानी ये भी क्या हो जाएगा, इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन हो जाएगा। और ये वाला सॉल्यूशन है वो क्या है आपके पास, जनरल सॉल्यूशन है या कंप्लीट सॉल्यूशन है। क्यों, क्योंकि इसमें 2 आर्बिट्री कांस्टेंट है a और b, a और b 2 आर्बिट्री कांस्टेंट है, डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर भी 2 है, दिस इंप्लाइज इट इज सॉल्यूशन कौन सा, जनरल सॉल्यूशन है। अब आपको फाइंड आउट करना है पर्टिकुलर सॉल्यूशन, तो a बराबर 1 ले लो, b बराबर -1 ले लो या +1 ले लो, तो y बराबर cos x माइनस sin x या y बराबर cos x प्लस sin x, या a का मान 1/2 ले लो, 1/2 cos x प्लस b का मान 1 ले लो तो sin x। तो ये सारे के सारे सॉल्यूशन कौन से हैं, पर्टिकुलर सॉल्यूशन है। कौन से हैं, पर्टिकुलर सॉल्यूशन। तो ये जनरल सॉल्यूशन और पर्टिकुलर सॉल्यूशन को इस प्रकार फाइंड आउट करते हैं। तो जनरल सॉल्यूशन कौन से होते हैं, ऐसे सॉल्यूशन जिसमें नंबर ऑफ आर्बिट्री कांस्टेंट है वो जो डिफरेंशियल इक्वेशन के ऑर्डर के बराबर हो तो जनरल सॉल्यूशन, और जनरल सॉल्यूशन में अगर जो आर्बिट्री कांस्टेंट है उनको पर्टिकुलर वैल्यू देने से जो सॉल्यूशन प्राप्त होते हैं उनको क्या बोलते हैं, पर्टिकुलर सॉल्यूशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पर्टिकुलर सॉल्यूशन बोलते हैं। तो अब हम बात करें एक सिंगुलर सॉल्यूशन की, और वो किस प्रकार होते हैं। तो मैं यहाँ पर एक इक्वेशन लिखता हूं, dy बराबर dx इक्वल्स टू √y। अगर आप इसको सोल्व करोगे, अगर आपने बीएससी में एक डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ी तो किस प्रकार सोल्व करते हैं, ये मेथड ऑफ सेपरेशन वेरिएबल से कर सकते हैं। y वाले एक साइड ले लेंगे और x वाले एक साइड, इंटीग्रेशन करेंगे बोथ साइड, तो कितना आ जाएगा, यहाँ से क्या जाएगा 2√y इक्वल्स टू x प्लस c। यानी ये क्या आपके पास सॉल्यूशन है। आर्बिट्री कांस्टेंट कितने इसके अंदर, सिर्फ और सिर्फ एक, ऑर्डर कितना डिफरेंशियल इक्वेशन का 1, यानी कौन सा सॉल्यूशन मिल गया है आपके पास, जनरल सॉल्यूशन। अगर आप c का मान 1 रख लेते हो तो कितना आ जाएगा 2y बराबर x प्लस 1, तो आपके पास ये क्या हो गया, c बराबर 1 पुट किया तो आपके पास क्या मिल गई, पर्टिकुलर सॉल्यूशन मिल गया। क्या मिल गया, पर्टिकुलर सॉल्यूशन मिल गया। उसके अलावा अगर आप y बराबर 0 एक सॉल्यूशन लेते हो, y बराबर 0 कांस्टेंट फंक्शन है तो dy dx का मान भी कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो dy dx का मान रखा 0, y √0 का मान 0, यानी y बराबर 0 भी इसका एक सॉल्यूशन है। y बराबर 0 भी इसका एक सॉल्यूशन है, लेकिन ये वाला सॉल्यूशन है वो जनरल सॉल्यूशन से प्राप्त नहीं कर सकते हैं। आप c का मान कुछ भी पुट कर लो, ये कभी भी y बराबर 0 नहीं मिलेगा। यानी ये सॉल्यूशन है वो क्या कहलाता है, ये सॉल्यूशन कहलाता है सिंगुलर सॉल्यूशन, यानी कि विचित्र हल। हिंदी में क्या बोलते हैं सिंगुलर सॉल्यूशन को, विचित्र हल बोलते हैं। यानी ऐसा सॉल्यूशन जो जनरल सॉल्यूशन से प्राप्त नहीं होता क्या कहलाता है, सिंगुलर सॉल्यूशन कहलाता है।
तो ये था टाइप ऑफ सॉल्यूशन, यानी 3 टाइप के सॉल्यूशन होते हैं। जनरल सॉल्यूशन जिसका दूसरा नाम कंप्लीट सॉल्यूशन, पर्टिकुलर सॉल्यूशन जिसको बोलते हैं विशेष हल, और तीसरा होता है सिंगुलर सॉल्यूशन यानी कि विचित्र हल। तो ये आपने देखा सॉल्यूशन और टाइप ऑफ सॉल्यूशन। अब एक चीज का और ध्यान रखना कि जरूरी नहीं कि प्रत्येक डिफरेंशियल इक्वेशन है वो सॉल्यूशन रखे। तो अब आपको एक चीज का और ध्यान रखना है कि प्रत्येक डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्यूशन रखे ऐसा आवश्यक नहीं है। इट इज नॉट नेसेसरी दैट एवरी डिफरेंशियल इक्वेशन हैज ए सॉल्यूशन। जैसे आपको बोल दिया जाए कि dy dx का होल स्क्वायर प्लस 1 बराबर 0, या आपके पास एक डिफरेंशियल इक्वेशन है, कितने ऑर्डर की है, ऑर्डर 1 है और डिग्री कितनी है, 2 है। तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन है, इसके पास सॉल्यूशन नहीं मिलता। इट हैज नो सॉल्यूशन, इट हैज नो सॉल्यूशन ऑन आर, यानी आर के ऊपर इस डिफरेंशियल इक्वेशन का है वो कोई भी सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि dy dx का मान कुछ भी फाइंड आउट करेंगे और इसका स्क्वायर करेंगे तो हमेशा क्या आएगी, एक नॉन नेगेटिव क्वांटिटी आएगी, और प्लस 1 ऐड करेंगे तो हमेशा ही क्या होगा, 0 से बड़ी क्वांटिटी आएगी, या 1 या 1 से बड़ी क्वांटिटी आएगी, यानी कि कभी भी संतुष्ट नहीं करेगी। दिस इंप्लाइज ये डिफरेंशियल इक्वेशन है, इसका सॉल्यूशन है वो एग्जिस्ट नहीं करता है। तो इस चीज का भी ध्यान रखना है कि जरूरी नहीं कि हर डिफरेंशियल इक्वेशन का ही सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता हो। तो ये आपके पास था सॉल्यूशन। तो जिन जिन डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है तो उनको फाइंड आउट करने के कुछ मेथड गिवन है। तो जो आपका नेक्स्ट क्लास होगी उसके अंदर हम समझेंगे फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशन। फर्स्ट ऑर्डर है, फर्स्ट डिग्री की जो डिफरेंशियल इक्वेशन है उनको सोल्व करने के कुछ मेथड गिवन है, जैसे वेरिएबल सेपरेशन मेथड है, होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है उसको सोल्व करने का मेथड है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को किस प्रकार सोल्व किया जाता है, एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन को किस प्रकार सोल्व किया जाता है। तो कुछ डिफरेंशियल इक्वेशन है जिनको हम सोल्व कर सकते हैं, उनके कुछ मेथड्स गिवन हैं, उन मेथड को अपन 1 बाय 1 करके देखेंगे। उसके अलावा एक छोटा सा टॉपिक और आता है इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम और बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम। इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम क्या होती है कि डिफरेंशियल इक्वेशन में अगर किसी एक पॉइंट पर कंडीशन गिवन हो, कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन है तो उसके इंटरवल में अगर एक पॉइंट पर कंडीशन गिवन हो तब हम बोलते हैं इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम, या उसको बोलते हैं 1 पॉइंट बाउंड्री कंडीशन। अगर एक से ज्यादा पॉइंट पर कंडीशन गिवन हो या 2 पॉइंट पर कंडीशन गिवन हो तो उसको बोलते हैं 2 पॉइंट बाउंड्री कंडीशन या 2 पॉइंट बाउंड्री प्रॉब्लम। तो इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम हमारे सिलेबस में है। कई बार फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशन सोल्व करके आपको एक कंडीशन भी दे देते हैं। तो इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम है वो हमें देखने को मिलेंगे, लेकिन बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम है वो हमारे सिलेबस में नहीं है, तो वहां से क्वेश्चन से नहीं मिलेंगे। लेकिन नेट में इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम और बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम दोनों से क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो जो साथी नेट की तैयारी कर रहे हैं तो वो बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम को भी थोड़ा सा अच्छे से करें। तो ये थी आज की क्लास। तो आज हमने क्या देखा डिफरेंशियल इक्वेशन में, सबसे पहले हमने क्या देखा था, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन और नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन कौन सी होती हैं, जिसमें डिपेंडेंट वेरिएबल और डिफरेंशियल कोफिशिएंट की डिग्री कितनी होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए, 2 डिफरेंशियल कोफिशिएंट का प्रोडक्ट नहीं होना चाहिए, और ना ही डिपेंडेंट वेरिएबल और डिफरेंशियल कोफिशिएंट है उनका आपस में प्रोडक्ट होना चाहिए। तो ये आपके पास लीनियर। अगर जो लीनियर नहीं है तो वो हो जाएगी नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स देखे थे और एक क्वेश्चन सोल्व किया था जो पहले किसी एग्जाम में पूछा गया था। उसके बाद हमने क्या था, फॉर्मूलेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, यानी आपके पास कोई फैमिली ऑफ कर्व गिवन है जिसमें n पैरामीटर है, तो उससे जो डिफरेंशियल इक्वेशन बनेगी उसका हम किस प्रकार फाइंड आउट करते हैं, या किसी फैमिली ऑफ कर्व की मदद से जो डिफरेंशियल इक्वेशन है उसका निर्माण किस प्रकार किया जाता है, क्या उसका मेथड होता है, वो डिस्कस किया था। उसके बाद लास्ट में हमने देखा था सॉल्यूशन ऑफ ए डिफरेंशियल इक्वेशन है वो क्या होता है, किसी डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन से आप क्या समझते हो और वो कितने टाइप के होते हैं। तो कितने टाइप के होते हैं, फर्स्ट होता है जनरल सॉल्यूशन जिसका दूसरा नाम होता है कंप्लीट सॉल्यूशन, सेकंड होता है आपके पास पर्टिकुलर सॉल्यूशन जिसको हिंदी में बोलते हैं विशेष हल, और थर्ड होता है आपके पास सिंगुलर सॉल्यूशन जिसको बोलते हैं विचित्र हल। तो ये था आज की क्लास का समरी कि हमने क्या क्या पढ़ा। तो आप रेगुलर ऐसे ही पढ़ते रहिए। तो जो सीयूटी की तैयारी कर रहे हैं तो अभी आपके पास 1.5 महीने का लगभग समय है, तो उसमें हम डिफरेंशियल इक्वेशन को पूरा कंप्लीट करवा देंगे। तो डिफरेंशियल इक्वेशन आप यहां से बेफिक्र होकर कर सकते हो।